डियर स्टूडेंट, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की हेल्प से रिपब्लिक डे के लिए कुछ बहुत ही सुंदर बनाना सीखेंगे। चलिए देखिए किस तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम वर्ड ऑन करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया वर्ड। तो जैसे ही हमने वर्ड ओपन किया, इसको हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ब्लैंक पेज हमने ले लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेज एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि ओरिएंटेशंस में हम गए, इसमें होता है हमारा लैंडस्केप। लैंडस्केप में जाने के बाद हमने क्या किया, जैसे इसमें हमारा इंसर्ट टैब होता है, तो इंसर्ट टैब में जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर हमारी रेक्टेंगुलर शेप होती है, उसको हमने लिया इस तरीके से। रेक्टेंगुलर शेप की हेल्प से हमने जैसे कि इसको लिया हमने यहाँ पर। आप लीजिए इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप साइज वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर इसका साइज वगैरह एडजस्ट कर दिया। अब जैसे हम यहाँ पर गए डिज़ाइन में जाके आप पेज को कलर भी कर सकते हो। आपने यहाँ पर जैसे कि इसको रेड कलर भी दे सकते हो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मोर कलर में हम गए, यहाँ पर जाके हमने ऑरेंज कलर दे दिया। अब इस शेप में हमें जैसे कि कोई बैकग्राउंड देना है तो हम कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट ऑप्शन में जाके यहाँ पर होता है शेप फिल। क्योंकि शेप के अंदर अगर आपको कुछ भी फिल करना है तो आप कहाँ जाओगे, शेप फिल में। तो पिक्चर्स में हम गए, वहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग ऑनलाइन कोई भी बैकग्राउंड सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे बैकग्राउंड सर्च करना है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर नाम डाला, देन ओके किया, तो वो हमें बैकग्राउंड सर्च करके दिखा देता है। अब इसने जैसे अदर फ्लैग हमें दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि इंडिया फ्लैग बैकग्राउंड और एंटर कर दिया, तो वो हमें सर्च करके दिखाएगा। देखिए इस तरीके से। अब जो भी बैकग्राउंड आपको अपनी शेप में फिल करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर, हाँ दिस वन बैकग्राउंड मुझे चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पर इंसर्ट कर लिया, तो वो बैकग्राउंड यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। फिर हमने जो शेप ली है उसकी आउटलाइन की विड्थ मुझे बढ़ानी है, तो यहाँ पर जाके हम आउटलाइन की विड्थ बढ़ा सकते हैं। आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो आप शेप आउटलाइन में जाओगे, यहाँ पर नेवी ब्लू कलर हमने जैसे ले लिया। देन इसके बाद अगर आपको यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है तो आप इंसर्ट टैब में जाओगे। यहाँ पर होता है हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में हम गए, हमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लेते हैं जो भी आपको लिखना है। जैसे हमें यहाँ पर लिखना है हैप्पी रिपब्लिक डे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हैप्पी। ठीक है, उसके बाद आप इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट करके लिख सकते हो। और इसी का डुप्लीकेट मैंने कर दिया कंट्रोल डी की हेल्प से। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे, ये देखिए इस तरीके से। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, जितना भी आपको इसका साइज़ रखना है। जैसे हमने इतना इसका साइज़ ले लिया। होम में जाके हम इसका, अच्छा 100 और कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम इसका साइज़ कम कर लेते हैं। हम इसको कर लेते हैं 72 रख लेते हैं। उसी तरीके से हम इसका भी साइज़ 72 ही रख लेते हैं। हमने इसका साइज़ 72 कर दिया। थोड़ा सा इसको हम क्या कर देते हैं, इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, हाँ से भी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर हम गए, अगर आपको इसका राइटिंग स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो आप इसका राइटिंग स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हो। चलिए इसको हमने इस तरीके से कर दिया। ये देखिए इस तरीके से, यानी कि जो थोड़ा सा सेटिंग होती है आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर आप, मुझे इसका राइटिंग स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ पर जाइएगा, इसको सिलेक्ट किया हमने, जो भी राइटिंग स्टाइल आपको लेना है यहाँ पर, जैसे ये लेना है मुझे, और देन थोड़ा सा गैप हम नीचे दे देते हैं इसका। एंटर किया, तो ये देखिए इस तरीके से आप इसका, अब इसको हमें सिलेक्ट करना है तो आप इसको भी सिलेक्ट करके इसका राइटिंग स्टाइल हमने चेंज कर दिया है यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको कलर भी दे सकते हो। जैसे मुझे इसको वाइट रखना है। देन रिपब्लिक डे को मुझे यहाँ पर रिपब्लिक डे का साइज़ जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो चलिए हम इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और फिर इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जाके हमने इसको कलर दे दिया नेवी ब्लू। यहाँ पर आप इसको अपने अकॉर्डिंग कलर दे सकते हो, जो भी आप देना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ग्रीन दे दिया। देन इसके बाद अब जैसे मेरे को अशोक चक्र चाहिए, तो चलिए हम ऑनलाइन ही सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर हम गए ऑनलाइन पिक्चर में, यहाँ पर हमने लिख दिया अशोक चक्र। ठीक है, देन एंटर। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये अशोक चक्र आ जाएगा। जो भी आपको लेना है इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पर आ गया है, तो देखिए ये हमारे क्या हो रहा है, शेप के पीछे आ रहा है। अगर इसको फ्रंट में लाना है तो आप कहाँ जाओगे, फॉर्मेट ऑप्शन में रैप टैक्स होता है, यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ द टैक्स कर दोगे,
तो वो जो इमेज है जो बैकग्राउंड में आ रही थी वो आपके फ्रंट में आ जाएगी। आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लेना, जितना भी आपको रखना है। हमने यहाँ पर ले लिया इसको, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर लिया। ये लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें जैसे यहाँ पर और भी लेना है तो आप क्रॉप में जाके भी जैसे जो भी हमें लेना है, तो आपने ये पिक्चर्स लेनी है तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्रॉप में गए, यहाँ से इस पिक्चर को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपनी फाइल में ही जाते हैं जहाँ पर मुझे इसको पेस्ट करना है। मुझे जैसे इसको यहाँ पर पेस्ट करना है तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। अब जैसे इसका बैकग्राउंड भी आ रहा है, कोई इशू नहीं। देखिए हाँ, अब इस पिक्चर का मुझे जैसे बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जाके होता है फॉर्मेट में रिमूव बैकग्राउंड। जैसे ही हम रिमूव बैकग्राउंड में जाएंगे हम अपने अकॉर्डिंग इसका बैकग्राउंड वगैरह भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम गए, ये देखिए आप अपने अकॉर्डिंग इसका बैकग्राउंड इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। और इसको हमने कीप चेंज कर दिया। ये लीजिए इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ आप रख सकते हो जितना भी आप रखना चाहते हो। जैसे हमने इसको यहाँ ले लिया, थोड़ा सा साइज़ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका एडजस्ट कर दो। ये लीजिए, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो वही कंट्रोल डी करके आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी भी बना सकते हैं। इसको हमने यहाँ पर ले लिया जैसे, ये देखिए। अब यहाँ पर आए, इसको भी मुझे इसको नेम को थोड़ा सा फ्रंट में लेना है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रैप टेक्स्ट में गए, इसको हमने इन फ्रंट, या फिर आप इससे कर सकते हो, आप फ्रंट में आप कर सकते हो इन फ्रंट क्लिक। ये देखिए ऊपर आ गया। फिर देन इसके बाद अब जैसे मुझे ट्री वगैरह चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जैसे मुझे ट्री वगैरह भी इंसर्ट करने हैं तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया फ्लैग ट्री और देन एंटर किया। तो जो भी इसमें से आपको पसंद हो फ्लैग के लिए ट्री तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम गए, जैसे मुझे जो चाहिए ट्री, हमें जैसे कि दिस वन ट्री लेना है तो आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको ये ट्री पसंद है तो आप ये भी ले सकते हो। जैसे हमने इस ट्री को लिया है, इसकी इमेजेस बनाए हमने, ठीक है। और इसको आप कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं, इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, इसको दोबारा से हम कॉपी इमेज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आके इसको नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, दूसरा ले लेते हैं हम। अगर ये नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमें दिस वन ट्री लेना है, फ्लैग से रिलेटेड ही लेना है। जैसे हमें ना कोई भी अच्छा सा आप देख सकते हो, जैसे फ्लैग ट्री फॉर रिपब्लिक डे और देन एंटर किया हमने। तो देखिए जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये आ गया है ट्री। आपको ये लेना है तो आप ये ट्री भी ले सकते हो। हाँ, दिस वन ट्री मुझे चाहिए तो हमने इसको कॉपी इमेज कर लेते हैं। कॉपी इमेज जैसे हम इसको प्रॉपर, पहले तो हम क्रॉप करते हैं। यहाँ पर हम गए, इसको प्रॉपर हम क्रॉप करेंगे। राइट क्लिक किया हमने, कॉपी इमेज किया और देन हम यहाँ पर गए और इसको पेस्ट कर दिया। इसका बैकग्राउंड जैसे हमें रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाके रिमूव बैकग्राउंड हमने किया, जैसे कि इस तरीके से। यहाँ पर हम गए और इसको हमने कीप चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने कॉपी करना है तो यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया। इसको हम फ्रंट में पहले से ही कर लेते हैं जिससे कि बाद में ये दिक्कत ना करे हमारी फाइल में। तो यहाँ पर हम गए, इसको पेस्ट कर दिया हमने। नहीं आया कोई बात नहीं, अंडू करते हैं। उसको हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, इमेज को नहीं आ रही है, अंडू करते हैं। दोबारा से हम इसी फाइल में जाते हैं। तो जैसे हमने इस ट्री को यहाँ पर पेस्ट कर दिया, चलिए हम अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम गए, हमने इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर दिया। देखिए इस तरीके से आप ट्री वगैरह का साइज़ एडजस्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग इसको साइज़ वगैरह दे सकते हैं। इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर भी हमने इसको शो कर दिया। जैसे थोड़ा सा साइज़ वगैरह छोटा करना है तो आप कर सकते हो इस तरीके से। देखिए हमने इसको साइज़ एडजस्ट कर दिया। देन हमें जैसे
यहाँ पर आपको पिजन वगैरह भी दिखाना है तो आप पिजन वगैरह भी दिखा सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर जाएंगे पिजन, यहाँ पर हमने जैसे इसको दे दिया। जो पिजन हमें चाहिए वो फ्लैग के लिए चाहिए, चलिए देख लेते हैं। तो जैसे मुझे चाहिए जैसे दिस वन ही ले लेते हैं, यहाँ हमने ले लिया इसको कॉपी कर लेते हैं इमेज को यहाँ पर आके। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इस इमेजेस को कॉपी कर लिया है, इसको हम यहीं पर पेस्ट कर लेते हैं जिससे कि हम इसका बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव कर पाएँ। यहाँ पर जैसे हम जाएंगे फिर इससे हम इसका बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना मुझे इसका बैकग्राउंड चाहिए। यहाँ पर हम गए, इसका बैकग्राउंड रिमूव करा हमने। जितना जितना पोर्शन हमें रिमूव करना है आप यहाँ से उसका पोर्शन रिमूव कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से आप इसको कीप चेंज। अब इसको भी जैसे हमें कॉपी करना है, यहाँ पर जाके पहले तो इसको इन फ्रंट ऑफ किया हमने, इसको कॉपी कर लेते हैं। देन इसके बाद हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर आ गया। आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको दिखा दिया। और इसको थोड़ा सा आगे करना चाहते हो तो आगे भी कर सकते हो, थोड़ा सा साइज़ अगर छोटा करना है तो साइज़ छोटा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसको हमने फिर से, अब इसको जैसे मुझे रोटेट कराना है तो हम कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट ऑप्शंस में जाएंगे। फॉर्मेट ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर होता है आपका रोटेट ऑप्शन, इसको आप रोटेट करा देना इस तरीके से। ये देखिए तो ये यहाँ पर आ गया। इस तरीके से आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैम्पलेट्स वगैरह बना सकते हो, देखो रिपब्लिक डे के लिए। बट ये है कि आपको बहुत अच्छे से कमांड्स पता होनी चाहिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट।